नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये शॉर्ट वीडियोस कैसे लग रहे हैं। क्या आप लोगों को कम समय के अंदर एक अच्छी नॉलेज मिल रही है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए, कोई भी होता है, जैसे आप लोग हैं, आपको एप्रिसिएशन मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, वैसे हम लोग को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपके फीडबैक के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ये मानना है, आज के इस लेक्चर से एक प्रश्न आप लोग के जरूर आएगा एग्जाम में, 2 प्रश्न भी आ सकते हैं केवल 5 मिनट के वीडियो से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए, आरएस बाबा दीपक सर। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 999 के अंदर आप लोग के लिए पार्ट ए प्लस बी का कोर्स अवेलेबल है। आप लोग वीडियो कोर्स यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स, पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा। 1 अगस्त हम लोग ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं 75 डेज के हार्ड चैलेंज के लिए। जो भी विद्यार्थी 75 दिनों के अंदर सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, अभी तक तैयारी ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें 75 मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 75 डेज के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी का फुल वीडियो कोर्स जो है वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब बहुत मेहनत इसके अंदर होने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस पशु के अंदर कितने दांत होते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पशु का नाम लिखा हुआ है, फिर दूध के दांत मतलब अस्थायी दांत हम लोग यहां पर कह सकते हैं, और फिर लिखा हुआ है स्थायी दांत कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाय की। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि गाय जो गो हत्या है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है कि गो हत्या जो है वो एक अपराध है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गाय के बारे में बात करेंगे। गाय जो है उसके अस्थायी दांत होते हैं 20 और स्थायी दांत होते हैं 32, मतलब इंसान के बराबर ही हैं। ठीक है, घोड़े की अगर हम लोग बात करें तो घोड़ा जो है उसके 24 अस्थायी दांत होते हैं और 40 या फिर 42 जो है वो स्थायी दांत होते हैं। घोड़ी जो होती है उसके 24 तो अस्थायी दांत होते हैं और 36 जो है वो स्थायी दांत होते हैं। इसको आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, घोड़ी के लिए वो पूछ सकता है स्थायी दांत की संख्या। भेड़ व बकरी के लिए अगर पूछे तो 20 तो होती है अस्थायी और 32 होती है स्थायी दांतों की संख्या। कुत्ता जो होता है 28 अस्थायी हैं और 42 स्थायी दांतों की संख्या होती है। सूअर की बात करें तो 28 जो है वो अस्थायी दांत हैं और 44 जो है वो स्थायी दांतों की संख्या है। ऊंट में बात करें तो 22 जो है वो अस्थायी दांतों की संख्या होती है और 34 जो है वो स्थायी दांतों की संख्या होती है। अच्छा, यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? पहला प्रश्न तो यह है कि सबसे कम किसके दांत होते हैं और सर्वाधिक दांत जो है वो किसके जबड़े में होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर 44 सुअर जो है इसके जबड़े में सर्वाधिक दांत हैं। तो आप लोग इसको जरूर याद रखना। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम देखें तो यहां पर 32 का आंकड़ा है और वो भेड़ बकरी गाय भैंस इनके लिए है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूनतम का आंकड़ा। लेकिन हम लोगों को दंत सूत्र जो है वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए, दंत सूत्र हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अस्थायी दांतों का दंत सूत्र और स्थायी दांतों का दंत सूत्र। पहले आप लोग एक काम कीजिए कि स्थायी दांतों का दंत सूत्र जो है इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इसको, है ना। तो गाय भैंस भेड़ बकरी, इसमें ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब है इंसाइजर, सी लिखा हुआ है कैनाइन, पी लिखा हुआ है प्रीमोलर और एम लिखा हुआ है मोलर। ठीक है, जैसे अब कैनाइन आपके जबड़े में कहां पर होते हैं? आप देखेंगे कि आप जब ऊपर की तरफ हाथ लगाएंगे, अंगुली लगाएंगे, तो नुकीला सा एक दांत है, वो है कौन सा? कैनाइन। सामने वाले दो दांत हैं उनको हम लोग कहते हैं इंसाइजर। फिर होता है कि जैसे जो आपकी दाढ़ वगैरह होती है, प्रीमोलर और मोलर हम लोग कहते हैं। तो ICPM की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंसाइजर्स की बात करें तो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है यहां पर, ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ये ऊपरी जबड़े के हैं और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वो निचले जबड़े के हैं। लेकिन फिर आप लोग पूछेंगे कि सर ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है 4-4? देखिए, आपका जबड़ा जो है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से आपका मुंह है, बीच में जो है वो आपके दांत होते हैं इस तरीके से। अब आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार बाएं जबड़े से दाएं जबड़े से खाना चाहिए, इस तरीके से। तो ये जो 4 हैं, अब देखिए यहां पर ऊपर की तरफ 0 लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ना 0 0, तो मतलब यहां पर 0 और 0 है इंसाइजर। लेकिन नीचे की तरफ देखें तो 4 जो इंसाइजर हैं वो लेफ्ट हैंड साइड है और 4 जो है वो राइट हैंड साइड है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो 4 इंसाइजर जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड है, 4 इंसाइजर राइट हैंड साइड है नीचे की तरफ। फिर नीचे की तरफ जो कैनाइन है वो कितना है? 0 है, नीचे कैनाइन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में फिर प्रीमोलर कितना है? 3 लेफ्ट साइड है,
3 राइट साइड है, ऊपर की तरफ 3 लेफ्ट साइड है, 3 राइट साइड है, ऐसे ही मोलर भी है। तो ऐसे कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी के लिए ये जो सूत्र कितना हो जाएगा? 00334033। ठीक है, 0033 40 33 याद रखना, 0033 40 33 जो है वो याद रखना। हो गया याद? फिर घोड़े के ऊपर चलेंगे हम लोग। घोड़ा जो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 40 है ना? 40 और 42 दोनों लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि जो प्री मोलर है उसमें संख्या थोड़ी बदल जाती है। सबसे पहले यहां पर देखिए कि इंसाइजर जो है वो ऊपर 3 है, नीचे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 3-3 है। तो यहां पर कितना काउंट हो गया? ये जो टोटल मिलाकर काउंट कितना हो गया? ये 12 दांत हो गए टोटल। ठीक है, फिर कैनाइन देखिए, कैनाइन में ये 4 दांत हो गए। ठीक है, ऊपर फिर देखिए यहां पर प्रीमोलर, तो प्रीमोलर में अगर 3-3 हम लोग काउंट करेंगे तो 12 हो गए, है ना? फिर मोलर में अगर काउंट करेंगे तो 3-3 है। तो इसलिए घोड़ा जो है उसका दंत सूत्र कितना हो जाएगा? 3133 3133, है ना? तो ये देखिए सेम है, 3133 3133 घोड़े के लिए। तो आसान आसान है याद करना। फिर चलेंगे कुत्ते के ऊपर। अच्छा, घोड़ी देखिए उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। घोड़ी के लिए जो है वो अभी यहां पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि दांतों की संख्या कम है, वैसे ही यहां पर जो है वो दांतों की संख्या कम होती है घोड़ी के अंदर। कुत्ते की अगर बात करें तो कुत्ते में आप लोग देखिए सबसे पहले स्थायी दांतों की देखेंगे हम लोग, तो 42 दांत होते हैं कुत्ते के अंदर, जिसमें से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो 3142 यहां पे हम लोग लिखेंगे 3142 ऊपर की तरफ, और नीचे है 3143 3143। तो आप लोगों को आई होप ये याद हो रहा होगा, है ना? 3142 3143। ठीक है, चलिए कुत्ते के लिए। फिर है सुअर के लिए, तो सुअर के लिए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऊपर तो हो गए 3 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 3 हो गए इंसाइजर ऊपर की तरफ। फिर नीचे की तरफ 3 हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, 3 इंसाइजर हो गए राइट हैंड साइड में, मतलब ये फ्रंट के दांतों की बात कर रहा है। उसके बाद में देखिए आई, सी, पी और एम, टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। तो स्थायी दांतों का दंत सूत्र तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पता ही होना चाहिए, कम से कम इतना। अगर आप लोग अस्थायी का नहीं याद कर रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना जरूरी है। अस्थायी वाला पूछ सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग स्थायी दंत सूत्र को दीजिएगा। उसके बाद में अस्थायी में देखिए यहां पर 003 है ना, 003 और 403 कितना हो गया? 20 हो गया। घोड़े के अंदर है 303 303 24 हो गया। फिर यहां पर है 313 313 28, है ना? ऐसे याद करिए आप लोग, 313 303 इस तरीके से। ठीक है, सुअर में देखिए 3133 3133, तो कितना हो गया? 28 हो गया। तो इजीली आप लोग ये पहचान सकते हैं। अच्छा, प्रश्न देखिए, या तो वो सीधा दंत सूत्र आप लोगों से पूछ लेगा, दांतों की संख्या पूछ लेगा, और अगर थोड़ा सा और डेप्थ में पूछता है तो ये पूछ सकता है कि गाय के अंदर जो स्थायी दंत सूत्र है वहां पर प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है कुल। तो कुल प्रीमोलर संख्या यहां पर देखिए, मैं रेड पेन से कर देता हूं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि गाय के अंदर प्री जो मोलर है इसकी कुल संख्या कितनी है, तो हम लोग कहेंगे कि वो 12 है। 6 ऊपर है, 6 नीचे की तरफ है ना? इस तरीके से 6 ऊपर है, 6 नीचे की तरफ है। ये जो 3 है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये 3 है ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड, ये 3 ये नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, और ये 3 जो है वो राइट हैंड साइड है। तो ऐसे प्रश्न जो है आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। सेशन अगर पसंद आ रहे हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं ये, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए 1 अगस्त से बहुत बेहतरीन बैच आ रहा है। अगर आप लोग अभी इसको ज्वाइन करेंगे तो बाद में आप उसके लिए, यानी कि आप कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप लोगों को स्विच कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।